Hello students, this is Prem Tripathi from Premier English. Welcome to another session of Spotting the Errors. देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्पॉटिंग द एरर्स में जो कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं हमारे, उसको देखते रहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये रियल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, दे आर दी एप्लीकेशंस ऑफ दोज कंसेप्ट्स। तो वो कंसेप्ट्स आपका ठीक रहेगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि वो कंसेप्ट वाले वीडियोस, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उसको प्लीज़ कीप वॉचिंग दोज वीडियोस, और इसमें हम लोग उसका एप्लीकेशंस देखेंगे और वो रिवाइज होता रहेगा। चलिए इसको देखा जाए। द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज कॉल लेटर। अब इसमें देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो WH वाला क्लॉज होता है, WH वाला जो क्लॉज होता है, उसमें जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे Y है, ये अपने आप में कंजंक्शन होता है। सो दिस कंजंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये दैट का कंजंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। जहां पे दैट कंजंक्शन आता है वहां पे वही कंजंक्शन होता है। जैसे हम कहें ही सेड दैट ही वुड कम नेक्स्ट वीक, यहाँ पे दैट कंजंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे WH क्लॉज है, यहाँ Y कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज ये है। सो दिस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस दैट की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज सुपरफ्लुअस। सो एरर यहां हो गई। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज कॉल लेटर। नेक्स्ट, वर्क हार्ड इन मैथ्स लेस्ट यू मे नॉट फेल। वर्क हार्ड इन मैथ्स लेस्ट यू मे नॉट फेल। देखिए, इसमें इस तरह के सेंटेंस में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पहली बात ये, इसमें देयर आर टू मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। पहले तो इसमें समझिए कि इन मैथ्स नहीं होगा, एट मैथ्स होगा। लोग हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेट कर देते हैं कि मैथ्स में मेहनत करो, फिजिक्स में वो बहुत अच्छा है, ऐसा करके वो ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। यहाँ पे एट होता है। द करेक्ट यूसेज इज वर्क हार्ड इन मैथ्स। He is good at English, good in English नहीं, he is good at maths, at लगेगा यहाँ पे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, लेस्ट एक कंजंक्शन है, ये जान लीजिए, इसको डायरेक्ट जान लेना है। लेस्ट एक कंजंक्शन है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, एंड लेस्ट इज अ नेगेटिव कंजंक्शन। लेस्ट में नॉट छुपा हुआ है, तो लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा। लेस्ट के बाद जो क्लॉज आ रहा है वो क्लॉज पहली बार नॉट नहीं होगा, नॉट, क्योंकि लेस्ट इज ऑलवेज अ नेगेटिव कंजंक्शन। और उसके बाद में नहीं आएगा, शुड आता है। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। इसको डायरेक्ट जान लेना है आपको, बाद में इसकी चर्चा और भी होगी, बट अभी जान लीजिए लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, एंड नॉट नहीं आएगा क्योंकि इसमें नॉट छुपा हुआ है। वर्क हार्ड एट मैथ्स, यहाँ एट होगा, दो गलतियां इसमें। एट मैथ्स लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल, उसका नेगेटिव सेंस है, मगर उसका कह रहा है कि मैथ्स में मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ये सेंस है इसका। लेस्ट यू शुड फेल। थर्ड, द क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लॉथ लाइन। दिस सेंटेंस इज फनी। द क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड। इस हैंग्ड का, हैंग का दो फॉर्म होता है। एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये देखिए, तो होता है फांसी देना, फांसी लगाना। हमें क्या कहना है, क्या कहना चाहता है राइटर, कि कपड़े जो है वो अच्छे से टांगे गए थे। तो यहाँ पे हैंग नहीं होगा, हैंग का एक दूसरा फॉर्म बनता है हैंग, हंग, हंग। यहाँ पे हंग होगा, हंग, HUNG। सो द क्लोथ्स वर नीटली हंग ऑन द क्लॉथ लाइन। जब हैंग रेगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है, मतलब जब उसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है, तो उसका अर्थ होता है फांसी देना। The prisoners were hanged. He was hanged till death. तो वो hanged है। और अगर कोई चीज टांगना हो, लटकाना हो, कपड़े टांग दिया, कपड़े लटका दिया, तो उसके लिए hang, hung, hung, उसका फॉर्म ऐसे चलता है। तो यहाँ पे hung होगा। No sooner I reached the station than the train left. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। No sooner, no sooner is a negative word.
इसमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव एडवर्ब या रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब, जैसे नो सूनर, नेवर, स्कैर्सली, हार्डली, नेवर बिफोर, इस तरह, रेयरली, सेल्डम, इस तरह के शब्दों से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उसके बाद जो तुरंत क्लॉज आता है वो इंट्रोगेटिव पैटर्न में होता है। नो सूनर के बाद जो क्लॉज आ रहा है वो उसका पैटर्न इंट्रोगेटिव का होगा। तो आई रीच द स्टेशन नहीं होगा, नो सूनर डिड आई रीच। आई रीच सिंपल पास्ट है ये, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिड आई रीच। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, और इसमें कोई एरर नहीं है, ये पार्ट ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच, डिड आई रीच, ये हो जाएगा डिड आई रीच द स्टेशन। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। कहना चाहता है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी, ये कहना चाहता है। मतलब कि दोनों घटनाएं ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई, तब ऐसे सेंटेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज मोर प्रिफरेबल देन मनी। अब देखिए, प्रिफरेबल इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये। तो कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होता है उसके पहले मोर नहीं लगेगा। जैसे हम कहें मोर टॉलर, मोर बिगर, रोहन इज मोर टॉलर देन रमेश, तो ये गलत है। टॉलर इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो मोर नहीं लगेगा। वैसे ही प्रिफरेबल इज ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव फॉर्म, तो मोर इसके पहले नहीं यूज होगा, नंबर 1। दूसरी गलती क्या है कि प्रिफरेबल के बाद देन नहीं आता, प्रिफरेबल के बाद टू आता है। ऐसा ये रूल है, इट इज एज पर ट्रेडिशन। जो यूसेज है वो है प्रिफरेबल टू, प्रिफर या प्रिफरेबल के बाद हमेशा टू आता है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज प्रिफरेबल टू मनी, ये सेंटेंस हो जाएगा। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। वन के बाद अगर सब्जेक्ट वन है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द प्रोनाउन वन, अगर वन सब्जेक्ट होता है तो उसका जो पजेसिव फॉर्म होता है वो हिज नहीं आता। वन के लिए जो पजेसिव फॉर्म होगा वो वंस आएगा। सो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ नहीं, वन से मैच करना चाहिए। जैसे ही होता तो हिज लगता, शी होगा तो हर लगेगा, आई होगा तो माई लगेगा। तो वन का जो करस्पॉन्डिंग जो पजेसिव फॉर्म है वो है वंस, ये हो जाएगा ONE''S। तो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, इसको जरा ध्यान से देखिए। वंस हेल्थ, वन शुड डू वंस ड्यूटी वेल। तो वन के लिए वंस, वन का जो पजेसिव फॉर्म है वो वंस है। ईच ऑफ द बॉयज हैव गॉट द स्वीट्स। इस तरह का पिछले जो वीडियो था उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। इस तरह के जो फ्रेज होते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई बुक्स, सम ऑफ द इंजीनियर्स, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इस तरह के जो फ्रेज होंगे उसमें ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, यहां पर है बॉयज प्लूरल है, ये तो ठीक है। ईच, दूसरी बात, यहां जो वर्ब होगी वो इसके हिसाब से लगेगी। The verb will agree according to this, इसके हिसाब से जो लगेगी। यहां each है, हमारा रियल सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, रियल सब्जेक्ट हमारा each है। each is a distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर का सेंस होता है, तो each is treated as singular entity at a time। each मतलब प्रत्येक को, तो at a time one, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो each के लिए जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आती है। The verb must agree with each। यहाँ पे हैव लगाया गया है, बॉयज के हिसाब से हैव लगा दिया गया है, जो कि गलत है। बॉयज हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा रियल सब्जेक्ट है ईच। तो ईच ऑफ द बॉयज, तो ये एरर क्या है यहाँ पे, हैव नहीं होगा, हैज होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉट द स्वीट्स। प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिल गई है, प्रत्येक बच्चा मिठाई पा चुका है, ये कहना चाहता है।
He laughs as if he was mad. जब सेंटेंस में as if हो या इस तरह की चीज हो, सी ये जो सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस सपोजिशन या इमेजिनेशन वाले सेंटेंस कहलाते हैं। जब कोई कल्पना की जा रही होती है या कोई चीज ऐसी जो जैसे कि अनरियल, इट इज समथिंग अनरियल, सपोजिशन, इमेजिनेशन, इस तरह के केसेस में, जैसे कि कनेक्टर एज इफ होगा, ऐसे केसेस में दो बातों का ध्यान रखना है। ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज होगा वो पास्ट में होगा, और दूसरी बात यहां वॉज नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट यहां कुछ भी हो। यहां सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई हो, यहां हमेशा वर आएगा, वर। हालांकि ये बात थोड़ी हजम नहीं होती स्टूडेंट्स को कि ही के साथ तो वॉज ही लगता है, ही के साथ तो पास्ट में कभी वर लगता नहीं, ही को तो सिंगुलर मानते हैं एंड वर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। बात बिल्कुल सही है, मगर ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये इमेजिनेशन का अनरियल सिचुएशन है, ये सपोजिशन का केस है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा, वर। He laughs as if he were mad. Were, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, he were mad. If I were a king, कहता है काश मैं राजा होता, अगर मैं पक्षी होता, इमेजिन कर रहा है, स्पीकर इज मेकिंग इमेजिनेशन, वो फैंटेसाइज कर रहा है। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा, आई के साथ भी नॉर्मल केस में, यूजुअल केस में वॉज लगता है, मगर यहां वर लगेगा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो यहाँ पे एज इफ के बाद यहाँ पे वर आ जाएगा। ही लाफ्स एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे हंसता है जैसे कि वो पागल हो, जैसे कि मानो पागल हो। है नहीं, वो पागल है नहीं, उसका जो मैनर है, इट इज समथिंग अनरियल, कंट्रेरी टू फैक्ट। तो इस तरह के सपोजिशन वाले केसेस में ये हमेशा प्लूरल होगा। तो ये सेंटेंसेस कुछ थे और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियोस हमारा देखते रहिए कंसेप्ट वाले, और इस तरीके से हम डिफरेंट पार्ट्स में हम स्पॉटिंग एरर्स करेंगे और उस सबका एप्लीकेशन इसमें होता जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट हो सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।